यूट्यूबर लड़की जो अपने हिसाब से जीवन जी रही थी, जिसे ब्लॉगिंग करना बेहद पसंद था, वो लड़की इतने गुस्से में आ गई कि रात को ही अपने ही पिता के कमरे में जाकर हंसिया से उनका देहावसान। गीता केवट 25 साल ने अपने पिता अशोक केवट 55 साल की हंसिया से मारकर 2 बजे रात को हत्या कर दी है। जो पुत्री गीता केवट है वो अपने बहनों और अपनी मां के साथ ये पुरानी बस्ती क्षेत्र कोरबा में रहते हैं। यूट्यूबर कोरबा के रहने वाले लड़की को समझ नहीं आया कि उस समय करना क्या था, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्रोध में क्या नहीं कर सकता। और आखिरकार उन्होंने वही किया उस घटने से, जिसके बाद उनका स्थान जेल हो गया, जेल जाना ही पड़ा है। दर्शकों नमस्कार। दरअसल कोरबा के हरदी बाजार थाना क्षेत्र में कैसी घटना घट गई, जिस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गया है, और ये घटना एक यूट्यूबर लड़की से जुड़ा हुआ है। यूट्यूबर लड़की कोरबा में रहती है, नाम है गीता केवट। 3 बहन और 1 मां कोरबा में रहती है, और उनका पिता है अशोक केवट, वो रहता है रलिया गांव में। जानकारी ऐसी है कि मां के साथ बेटी अलग रह रही है और पिता अलग गांव में, रलिया गांव में हरदी बाजार थाना क्षेत्र में अकेले रहती थी। इसका कई कारण बताते हैं। एक कारण ये है कि पिता आदतन शराबी था, शराब पीता था। तो दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि मां और उनके पति के बीच में नहीं जमती थी। तीसरा कारण ये था कि बड़ी बेटी यूट्यूबर थी, काम करती थी। अक्सर वो ट्रेवल करते हुए वीडियो बनाया करती थी और उस वीडियो को ब्लॉगिंग करके वो यूट्यूब में डाला करती थी। तो कई लोग ये कहते हैं कि पिता को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर एक लोग सोचते हैं, जो लड़कियां जो आरोप लगा रही हैं उनके अनुसार से, कि बड़ी बेटी पर और मां पर चरित्रहीनता की शक था उन पर, और यही एक वजह था जिसके वजह से बेटी मां के साथ में और पिता अलग गांव में रहा करते थे। ऐसा जीवन चल रहा था। लेकिन अचानक गीता केवट, उनकी मां और उनकी बहन रलिया गांव पहुंचते हैं। रलिया गांव में जब वो पहुंचते हैं तो जो जानकारी आ रही है, वो क्यों पहुंचे, उसका कारण यह है कि जमीन बंटवारे को लेकर के कुछ कागजात दुरुस्त करना है, और उसी काम को लेकर के वो गांव पहुंचती है। क्योंकि पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो अपने ताऊ के साथ वो रहती है, और जहां वो रहते हैं उसी दिन कहते हैं कि गीता केवट जो बड़ी बेटी है, उनके और पिता के बीच में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जो घटना घटी है उसे अंजाम दे चुकी। अब विवाद किस बात पे हुआ, तो उनकी छोटी बहन वो कहती है कि पिता और बड़ी दीदी के साथ में जो झगड़ा हुई, पिता ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो असहनीय था। फिर क्या था, उठाए हंसिया और उनकी ईह लीला वही समाप्त कर दी, जबड़े पे लगा है। दर्शकों बड़ी बात यह है कि उनके बाद गीता बाहर निकलती है और जाकर के अपने परिजनों को बताती है कि मैंने अपने पिता के साथ ऐसा कृत्य कर दिया है, और आप जाके उसे देख लो। ये शब्द उनके हैं, और वो जाके अपने रिश्तेदार को बताती, जहां वो रुके हुए थे, जिनके ताऊ हैं उनके यहाँ। फिर क्या था, उनका अशोक जो था उनका पिता, उनका भाई जिनका नाम संतोष कुमार कहते हैं, वो वहां पहुंचे और जाके देखता है तो पड़ा हुआ था उनका भाई, और लाश सबसे पुलिस आती, पोस्टमार्टम के लिए ले गई। अब सवाल ये है कि चरित्रहीनता की शक ने खुद की जान ले ली, या ये कहिए कि इस वीडियो बनाने के काम, ब्लॉगिंग करने का काम पिता को बिल्कुल नहीं पसंद था। तो पहली जानकारी चरित्रहीनता, शक होना बताया जा रहा है। लेकिन जैसे छानबीन होगा, जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, तो सच क्या है वो खुल के सामने आएंगे। लेकिन ऐसी घटना, अगर ये चरित्रहीनता है, केवल शक है, तो बहुत भयानक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है कि आप किसी को इतना शक कर रहे हैं। और अंत में परिणाम क्या हुआ, एक सवाल है। फिलहाल पुलिस इसमें बयान देती है और कह रही है कि इसके और सभी पहलुओं को जांच किया जा रहा है, और जो होगा आपके सामने होंगे। तो एक बड़ी खबर के निकल आ रही है कि खुद की बेटी ने ही अपने ही पिता के ईह लीला समाप्त कर दी, और उसका कारण बना चरित्रहीनता, शक, और उसका कारण बना ब्लॉगिंग करना उन्हें पसंद नहीं है। एक बात और बता दूं कि गीता केवट पर पहले भी एक आरोप था कि उन्होंने चलते हुए, ट्रेवलिंग करते हुए एक ब्लॉगिंग, एक वीडियो शूट करी थी, जिसमें एक शिक्षाकर्मी आया था और शिक्षाकर्मी ने शिकायत की थी। ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, जिसमें
एक पुत्री गीता केवट 25 साल ने अपने पिता अशोक केवट 55 साल की हंसिया से मारकर 2 बजे रात को हत्या कर दी है। जो पुत्री गीता केवट है वो अपने बहनों और अपनी मां के साथ ये पुरानी बस्ती क्षेत्र कोरबा में रहते हैं और उनका पिता अशोक केवट अरलिया गांव में रहता है। आना जाना काफी दिनों से बंद था। उनका पिताजी इन पर कई बातों को लेकर विवाद करता था, कभी कभी चरित्र पर भी शंका करता था। ये बात सामने आई थी और जब गीता केवट अपने गांव गई हुई थी उस दौरान उसको वहां पर जाति निवास बनवाना था तो अपने बड़े पिताजी के यहाँ रुकी थी। रात को वो 2 बजे के आसपास अपने पिताजी का घर गई जहां पिताजी रहते थे। वहां पर रही, जैसे सोई हुई हालत में हंसिया से उसके जबड़े के पास, मुंह के पास मारकर उसकी हत्या कर दी है।